आज हम सिविल में पूछे गए इंटरव्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि टाटा या एल&टी या फिर तो कई और सिविल जो कंपनीज़ हैं वहाँ पे पूछे गए हैं। तो हम आज ऐसे ही 5 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एक्सपायरी डेट ऑफ सीमेंट। तो जो हमारी एक्सपायरी डेट्स होती है वो सीमेंट की, वो होती है हमारी कितनी, 3 मंथ्स। तो ये भी आप एक तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। जैसे आप साइट पे हैं तो वहाँ पे आपके पास एक सीमेंट की बोरी रखी हुई है, तो आप वहाँ से डेट ऑफ मैन्युफैक्चर पे आप देख सकते हैं कि आप 3 मंथ बाद वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक तरह का टेस्ट है। जैसे हम नॉर्मली टेस्ट करते थे कि सीमेंट को जब हम छुएं तो वो सीमेंट कोल्ड महसूस होना चाहिए, और जो हम पानी के बकेट में डालें तो सिंक हो जाना चाहिए। तो ये भी एक तरीके से टेस्ट है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड सैंड यूज इन इंडिया। तो जो स्टैंडर्ड सैंड इंडिया में यूज होती है उसको बोलते हैं हम एनोवर सैंड। ये कहाँ पे पाई जाती है, मद्रास कह लीजिए या फिर चेन्नई कह लीजिए, चेन्नई। ठीक है, तो जो हमारी एनोवर सैंड है वो मद्रास या चेन्नई में पाई जाती है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कलर है उसका ग्रेश वाइट होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.64 होती है, एड्जॉर्प्शन इन 24 आवर 0.80 होता है, शेप ऑफ ग्रेन सब एंगुलर होता है। ठीक है, हमारा तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वेट ऑफ स्टील बार। ये कैसे निकालते हैं। तो वेट निकालने के लिए हम पहले सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। और जो डेंसिटी होती है स्टील की 7850 kg/m³ होती है। ठीक है, तो आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे, एरिया इंटू एल। ठीक है, एरिया π/4 इंटू d² इंटू एल। तो जो एक एक्सप्रेशन निकल के आता है, मैं डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिख देता हूँ। ठीक है, जो वेट का जो एक्सप्रेशन निकल के आता है d²L अपॉन 162.2, और जो वेट आता है हमारा kg में आता है, और जो d होता है वो डायमीटर होता है बार का, वो mm में हम लिखते हैं। ठीक है, और जो L है वो लेंथ ऑफ बार है, वो मीटर में करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो वेट आता है वो kg में आ जाता है। तो वेट ऑफ स्टील बार ऐसे निकालते हैं। फिर हम क्वेश्चन क्या है, व्हेन वी यूज़ पाइल फाउंडेशन। अब पाइल फाउंडेशन कहाँ पे यूज़ होती है। पाइल फाउंडेशन हमारी तब यूज़ होती है जब हमारी सॉइल थोड़ी वीक हो। ठीक है, जब लोड बियर ना कर पा रही हो, या फिर लोड बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, या फिर जो कॉस्ट है, जैसे मान लीजिए हम कोई भी सॉइल पे हम ग्लेज फाउंडेशन या फिर राफ्ट फाउंडेशन बना रहे हैं, तो आपको पता है राफ्ट फाउंडेशन ग्लेज फाउंडेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा मटेरियल लगता है। तो उसमें क्या कभी कभी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो उसकी जगह हम क्या कर लेते हैं, पाइल फाउंडेशन यूज़ कर लेते हैं। या फिर बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल अगर लेस देन 24 kN/m² है, तब भी हम पाइल फाउंडेशन यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ स्टेयरकेस। अब जो स्टेयरकेस है उसका स्लोप कितना होना चाहिए। तो जो हमारा जो स्लोप है स्टेयरकेस का वो 25 से 45 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अब इससे ज़्यादा या कम क्यों नहीं होना चाहिए, ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक फ्लोर है, ये ग्राउंड फ्लोर है। अगर लेस देन 25 डिग्री हो जाएगा तो आप देखेंगे कि इसकी जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी। तो इससे क्या होता है, इकोनॉमी पे भी असर पड़ेगा, ज़्यादा मटेरियल यूज़ होगा। ठीक है, तो और ज़्यादा एरिया भी यूज़ होगा। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर थीटास। और अगर 45 से ज़्यादा हो जाए तो देखिए ऐसे हो जाएगी, तो इस पर हमें चलने में दिक्कत होगी, बहुत ही ज़्यादा हाई स्लोप हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए हम 25 से 45 डिग्री हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।